देखो बेटा, टॉपिक क्या था बेटा हमारा, फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल बेसिकली मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई भी ऐसी चीज जिससे हम फर्दर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वो फिजिकली हमारे सामने एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं सर, हमारी फिजिकल कैपिटल कहलाती हैं। किसी भी फैक्ट्री में पड़ी हुई मशीन्स हो गई, कंप्यूटर हो गया, गाड़ियां हो गई, वो सब क्या है, उसका फिजिकल कैपिटल कहलाता है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल भी है, कहता है मैन मेड टेंजिबल फिजिकल नॉन फाइनेंशियल। देखो घर तो एक फिजिकल कैपिटल नहीं है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो भी है, चाहे आपने फैक्ट्री बनाई या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया रॉ मटेरियल से, उनके लिए क्या यूज किया सर हमने, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर और बिल्डिंग, ये सब क्या है हमारे यहाँ पे फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। अब हमें जो समझना है सर, जो फिजिकल कैपिटल है ना, उसको नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि किसी भी फर्दर प्रोडक्शन के अंदर हम काम में लेते हैं। 11th-10th क्लास के अंदर हमने समझा था सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उसी को फर्दर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा, देखो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू ये अभी आपको बताया था कि सबसे पहला क्या है, लैंड है, दूसरा क्या है, ह्यूमन कैपिटल, लेबर, तीसरा क्या है सर, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ रहे थे सर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज और रियल एस्टेट क्या होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा था बेटा, दीज फैक्टर इंक्लूड द लैंड, प्रॉपर्टी और फैक्ट्री, शिपिंग फैसिलिटीज एंड स्टोर्स आर बिल्ट। देखो सीधी सी बात है, जमीन पे क्या बनाओगे आप, वेयर हाउसेज बनाओगे, फैक्ट्रीज बनाओगे, वो हो गया जमीन का पार्ट। नेचुरल रिसोर्स कौन से हो गए सर, जितना कुछ भी दुनिया में बन रहा है वो सब किससे बनता है सर, एक नेचुरल रिसोर्स से। चाहे आप बिजली बना रहे हो, कोयले से बना रहे हो, स्टील बना रहे हो, कोर्स आते हैं आयरन के, उससे बना रहे हो, ठीक है ना। कहता है सच आर कॉर्न नीडेड टू मेक अ टॉर्टिला चिप्स एंड आयरन यूज फॉर अ मेक स्टील आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। यानी कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसकी हेल्प से हम फर्दर क्या कर रहे हैं बेटा, आगे कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे ये वाले कैपिटल का पार्ट कहलाएंगे, जो पहले वाला है। उसके बाद आते हैं ह्यूमन कैपिटल पे। कहता है दीज फैक्टर इंक्लूड लेबर एंड अदर रिसोर्सेज दैट ह्यूमन कैन प्रोवाइड, जैसे कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, यूनिक स्किल दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी इंसान के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा जो भी आप अवेलेबल करते हो किसी भी प्रोडक्शन को करने के अंदर, भाई हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एज अ लेबर काम कर सकता हूं मैं, पहली चीज। लेबर के रूप में काम नहीं करूंगा मैं, एज अ सुपरवाइजर काम कर लूंगा, ठीक है। सुपरवाइजर नहीं काम करूंगा तो मैं, चलो ठीक है, एज अ गाइड काम कर लूंगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है, यानी नॉलेज दे दूंगा उनको। तो ह्यूमन जिस भी तरीके से रोल प्ले कर सकता है किसके अंदर बेटा, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो क्या कहलाता है आपका, इसके अंदर ह्यूमन कैपिटल बन गया। फिजिकल कैपिटल क्या है, कहता है समटाइम कॉल्ड सिंपली अ कैपिटल, दिस फैक्टर इंक्लूड ह्यूमन मेड आइटम्स और प्रोडक्ट्स दैट मेक द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पॉसिबल और इनेबल इट टू रन स्मूथली। देखो क्या कह रहा है, फिजिकल कैपिटल को कई बार सिंपल फॉर्म में क्या बोला जाता है बेटा, कैपिटल बोला जाता है, ठीक है। कहता है इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कि हम फर्दर प्रोडक्शन के अंदर यूज करते हैं, जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि मशीन्स, गाड़ियां, सब किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है बच्चे। कहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पॉसिबल और इनेबल इट टू रन स्मूथली, सम टाइम ऑफ फिजिकल कैपिटल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन सच एज वेल्डिंग इक्विपमेंट दैट फ्यूजेस पार्ट ऑफ अ कार ऑन अ फैक्ट्री फ्लोर। यानी कि वेल्डिंग की जो मशीन्स होती हैं किसने बनाई बेटा, हम सब ने बनाई, ह्यूमन कैपिटल ने बनाई। अदर आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व सच एज अ कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स इन द एग्जीक्यूटिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स। अगर हम देखें यहाँ पे ना, क्वेश्चन कर सकता था बच्चा कि सर कंप्यूटर किस तरीके से आ रहा है, भाई कंप्यूटर कैसे प्रोडक्शन करता है, तो वहां पे ये आंसर होगा, वो डायरेक्टली तो रोल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन भैया जो भी आप सामान यूज कर रहे हो उसका अकाउंट मेंटेन करने के अंदर, ठीक है, उसकी प्रोसेस के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए आप हर जगह पे क्या यूज करते हो बेटा, कंप्यूटर का यूज करते हो। तो वो इनडायरेक्ट वे में क्या हेल्प करता है, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है, इसीलिए वो क्या काम कहलाता है, आपका फिजिकल कैपिटल कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल कैपिटल। रिद्धि, इसमें से कौन सा बेटा फिजिकल कैपिटल है। ए, अ स्किल्ड वर्कफोर्स इज अ फिजिकल कैपिटल इनके हिसाब से। सी सर, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी। सुन क्या रहे हो बेटा, ठीक है। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है सर, 10-12 एग्जांपल दे दिया अभी तक, मशीन, कंप्यूटर, ये सब कुछ, ठीक है। फिजिकल कैपिटल क्या कहलाता है सर, हमारी मशीनरी जो होती है। कहता है व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फिजिकल कैपिटल फ्रॉम अ अदर फॉर्म्स ऑफ अ कैपिटल। कहता है फिजिकल कैपिटल को क्या अलग करता है दूसरी फॉर्म से। हाँ जी भाई बोलो क्या। डी, पहला है सर, इट इज एन इंटेंजिबल इमैटेरियल, इट कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इट इज टेंजिबल एंड नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है सर। मशीनरी क्या है, एक टेंजिबल है,
लेकिन वो प्रोडक्शन करते टाइम कंज्यूम नहीं होती, वो बार बार क्या होती है सर, रिपीटेडली यूज करी जाती है, तो इसीलिए वो क्या कहलाता है सर, हमारा फिजिकल कैपिटल कहलाता है। फिर आता है हाउ डज फिजिकल कैपिटल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन। कहता है फिजिकल कैपिटल किस तरीके से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसके अंदर कमी लाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, देखो क्या लेबर कॉस्ट बढ़ाता है, नहीं। क्या स्किल्ड वर्कर्स की नीड को कम करता है, नहीं। क्या प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाता है, या कंज्यूमिंग रॉ मटेरियल। सीधी सी बात है बेटा, क्या करता है, जब हम मशीन्स वगैरह का यूज करते हैं तो हमारी काम करने की, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कहता है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस। कहता है इसमें से कौन से फैक्टर एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस के अंदर काम आते हैं। ह्यूमन कैपिटल, अभी बताया सर, इंसान ही कराता है ये सारे के सारे काम। फिर आता है इन नियो क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी व्हाट आर द थ्री मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नियो क्लासिक थ्योरी के अंदर तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, तो सर ये रहा लैंड, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहां आता है डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन कैपिटल एंड अ फिजिकल कैपिटल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ठीक है, कि सर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बेटा, कहता है टेंजिबल असेट्स और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे फिजिकल कैपिटल कहलाते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है सर, इनटेंजिबल असेट्स और ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज अ ह्यूमन एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड अ कैपेबिलिटीज, यानी जो हमारे द्वारा एज अ ह्यूमन बीइंग यूज करी जाती है, हमारी नॉलेज हो गई, हमारी कैपेबिलिटीज हो गई, वो सब क्या कहलाता है सर, हमारा ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। इसमें ना और बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। नेचर, फिजिकल कैपिटल में पहला पॉइंट क्या है सर, उसका नेचर क्या होता है, इट इज अ टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कॉमोडिटी। फिजिकल कैपिटल सर टेंजिबल होती है, अभी पूछूंगा आप सबसे बाद में, टेंजिबल होती है, इसको मार्केट में आप बेच सकते हो जैसे कि आप दूसरी चीजों को बेचते हो। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, एक तरीके से इंटेंजिबल है। कहता है इट इज इंटेंजिबल, बिल्ट इन बॉडी, ये हमारे बॉडी में ही होती है, सबकी स्किल अपने पास है, एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर, और हमारे दिमाग में ही स्टोर होती है। इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ओनली इट्स सर्विसेज आर सोल्ड। आप मेरे को तो नहीं बेच के आ सकते, आप मेरी सर्विसेज को बेच सकते हो। यानी जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, वीडियो बिक जाएगी एक बार को मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन मेरे को तो नहीं बेचा जा सकता ना भाई। तो बेसिकली आप ह्यूमन कैपिटल को डायरेक्टली सोल्ड नहीं कर सकते, उसके द्वारा दी गई सर्विसेज को क्या कर सकते हो बेटा, आगे सोल्ड कर सकते हो। ओनरशिप, इट इज सेपरेबल फ्रॉम द ओनर, ऑब्वियसली बात है बेटा, फिजिकल कैपिटल मशीन अलग है, ओनर, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, दोनों एक साथ है, ओनर भी वही है और फिजिकल कैपिटल भी कौन है, वो खुद ही है। कहता है इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कौन इजीली सेपरेट या मूव किया जा सकता है। कहता है इट इज कंप्लीटली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज एक्सेप्ट सम आर्टिफिशियल ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। मशीन्स भैया एक जगह से उठ के दूसरी जगह किसी भी कंट्री में, देश दुनिया में जा सकती हैं, यानी ये क्या है, फ्रीली मोबाइल होती है, इधर से उधर मूव की जा सकती हैं। It not is perfectly mobile between the countries as movement is restricted by the nationality and a culture। भैया एक पहली बात तो आप इसको क्यों नहीं मूव कर सकते, क्योंकि आपको वो सिर्फ सर्विस मूव नहीं करनी, आपको वो बंदा भी भेजना पड़ेगा उठा के। दूसरा, फिर हर कंट्री के क्या है, कुछ नेशनलिटी है, लैंग्वेज क्राइसिस आ जाते हैं, उसको वहां की लैंग्वेज आती है नहीं आती है, तो बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं, इसलिए इतनी इजीली मूव नहीं की जा सकती। बेनिफिट, इट क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट, ये क्या क्रिएट करती है सिर्फ सर, प्राइवेट बेनिफिट। इट क्रिएट प्राइवेट एंड अ सोशल बेनिफिट, क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा प्राइवेट बेनिफिट है, आप मेरे को फीस दे रहे हो, लेकिन आप में से कोई कुछ आगे फ्यूचर में बन जाएगा तो मैंने एक तरीके से क्या कर दिया, सोसाइटी का भी बेनिफिट कर दिया। तो ह्यूमन कैपिटल दोनों बेनिफिट लेके चलती है, प्राइवेट और सोशल, लेकिन ये वाली क्या लेके चलती है, सिर्फ सिर्फ प्राइवेट लेके चलती है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, डेप्रिसिएशन का मतलब बच्चे मैंने आपको बताया था, जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है उसकी वैल्यू के अंदर क्या आती है, कमी आती है, उसे क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। कहता है इट इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन विच इज अनअवॉइडेबल, यानी ह्यूमन फिजिकल कैपिटल पे क्या लगेगा सर, डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, आप उसको अवॉइड। इट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द डेप्रिसिएशन बट इट कुड बी अवॉइडेड बाय एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड देखो हम भी तो डेप्रिशिएबल है ना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी क्या होता चला जाएगा, हमारा शरीर भी डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। कह रहा है लेकिन इसके ऊपर इसको बचाया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है सर, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के और एजुकेशन को बढ़ा के, अगर मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाता चला जाऊं और हेल्थ का ध्यान रखूं तो ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, और इंक्रीज भी किया जा सकता है, लेकिन फिजिकल कैपिटल में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे,
विच फैक्टर डिस्टिंग्विश फिजिकल फैक्टर फ्रॉम अ ह्यूमन कैपिटल? रिद्धि, पहला क्वेश्चन, कौन सा इसमें से फैक्टर है जो कि अलग करता है फिजिकल कैपिटल? ए, टेंजिबिलिटी, डेप्रिसिएशन, ओनरशिप, मोबिलिटी। देखो बेटा, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में एक ही फर्क है कि फिजिकल कैपिटल क्या होती है? टेंजिबल, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो क्या होती है? इंटेंजिबल। विच टाइप ऑफ कैपिटल कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट? इन दोनों में से कौन सी कैपिटल जो है वो आराम से, श्रेय, कौन सी बेची जा सकती है भाई मार्केट में? डी, फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल को क्या कर सकते हो आप? मार्केट में बेच सकते हो। इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप, विच कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर? कहता अगर ओनरशिप की बात करें, हाँ नैतिक बोलो भाई। डी, सर फिजिकल कैपिटल को ओनर से क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है, यानी मशीन और ओनर क्या हो सकते हैं सर? सेपरेट। व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट डज ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन ऑफर्स कंपेयर टू द फिजिकल कैपिटल? कहता है ह्यूमन कैपिटल क्या बेनिफिट देता है अगर हम फिजिकल कैपिटल के ऊपर देखें तो? सोशल बेनिफिट, यानी ये बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, यानी ये दोनों बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है सोसाइटी के ऊपर वैसे भी। हाउ कैन डेप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल बी अवॉइडेड और मिटिगेटेड? किस तरीके से हम इसको कृष्णा गोयल जी अवॉइड कर सकते हैं? सी, बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर सर मैं अपनी हेल्थ पे और एजुकेशन पे खर्चा करूंगा तो इसको क्या किया जा सकता है? यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है। क्लियर है ये सबको? ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा किस तरीके से जो ह्यूमन कैपिटल है ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है हमारी। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके पॉइंट समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहता है ह्यूमन कैपिटल इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ पर्सन एबिलिटी एंड द क्वालिटीज ऑफ देयर लेबर दैट इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी। देखो सीधी सी बात है, अगर एक ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड है, पढ़ा लिखा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी बेटा? बहुत ज्यादा होगी। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड द एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दैट अ पर्सन ऑफर्स टू अ बिजनेस। भाई ह्यूमन कैपिटल क्या कर सकती है? यही काम करेगी, या तो पढ़ा सकती है, उस पर नॉलेज है, या आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट कर सकती है, या आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दे सकता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया बेसिकली कोई भी नॉलेज देने वाला पर्सन, वो क्या एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल है। भाई जो डांस सिखा रहा है वो भी ह्यूमन कैपिटल है, जो टीचिंग सिखा रहा है वो भी ह्यूमन कैपिटल है, कंप्यूटर सिखाने वाला भी क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। वो आपको क्या दे रहा है? एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल as it often leads to the increased economic output, higher individual income and increased economic mobility for the families। देखो कहता है कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल के मेन कोर एलिमेंट की बात करें, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल में क्या है, तो वो क्या है बेटा? आपकी एजुकेशन है। जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा वो उतना ज्यादा क्या कर पाएगा बेटा? आगे एनहेंस कर पाएगा और उतनी ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा। उसकी फैमिली, यहाँ पे लिखा है ना इकोनॉमिक मोबिलिटी ऑफ अ फैमिली। मोबिलिटी का मतलब होता है आपके पास एक फ्रीडम आ जाएगी इधर से उधर मूव करने की। फिर आता है बेटा एग्जाम्पल ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल के एग्जाम्पल्स क्या है? देखो ये बहुत सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। एजुकेशन, टेक्निकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हेल्थ, मेंटल, पंक्चुअलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब क्या है? ह्यूमन कैपिटल के एग्जाम्पल। मतलब क्या है कि एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं, पंक्चुअलिटी, मेंटल और इमोशनल वेलबींग, हेल्दी होना चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिली होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा सर? एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल। मान लो किसी के पास नॉलेज तो बहुत अच्छी है लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पाता, तो उस नॉलेज का कोई बेनिफिट, ठीक है। लेकिन कोई बोलता बहुत अच्छा है लेकिन उसे नॉलेज नहीं है, तब भी गड़बड़ है। दोनों चीजों में ही गड़बड़ है, यानी नॉलेज के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी क्या होनी चाहिए बेटा? बहुत ज्यादा बेटर होनी चाहिए। ठीक है, कहता है ह्यूमन कैपिटल कैन इंक्लूड द क्वालिटीज लाइक एजुकेशन, टेक्निकल और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, पंक्चुअलिटी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होनी चाहिए आपके पास, पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अब यहां पे आते हैं कि सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। कहता है इन द इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द पब्लिक सेक्टर, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस by which the economic well-being and the quality of life of a nation, region, local community or an individual are improved according to the targeted goals and objective। इसको सिंपल समझो। कहता है सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारे देश की तरक्की इस तरीके से हो रही है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों का जो सोशल लाइफ स्ट्रक्चर है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है, उनकी इनकम्स इंक्रीज हो रही है। इसे बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है? एक तरीके से डेवलप कर रही है। ठीक है, the term has been used frequently in the 20th and 21st century, but the concept has existed in the West for a longer।
कहता है हमारे देश में ये 20वीं और 21वीं शताब्दी में आया डेवलपमेंट। कहता है लेकिन वेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो यूएस इधर की जो देश है यहाँ पे तो ये शुरू से ही डेवलपमेंट के अंदर चल रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट अब सुनने को दिखा है क्योंकि हम डेवलपिंग नेचर में चल रहे थे, तो अब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन आर अदर टर्म्स ऑफन यूज व्हाइल डिस्कसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहते हैं जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ये तीन चीजें और आती हैं, क्या, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। हिस्टोरिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस 1960 इट हैज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन अ पॉवर्टी रिडक्शन। कहता है पहले सिर्फ किस पे ध्यान दिया जाता था सर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में, अब किस पे ध्यान दिया जाता है, पॉवर्टी को कम करने में। ऐसा क्यों किया गया होगा, कोई बताएगा? ठीक है, और ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे ले सकते हो जैसे ये बता रहे हैं कि सर देश तरक्की तो कर रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत हो गई, इकोनॉमी भी बहुत अच्छा डेवलप कर रही है, लेकिन फिर भी गरीबी है। तो इसका मतलब जो आपके देश के अंदर ग्रोथ हो रही है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, पहले भी हमने पढ़ा, उसे बोलते हैं बेटा जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलेंगे हम उसको, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है कि देश तरक्की तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ना तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, ना लोगों की इनकम बढ़ रही है, ना कुछ हो रहा है। तो क्या ऐसी डेवलपमेंट का कोई बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सर सारा का सारा पोर्शन रिच सेगमेंट के पास जा रहा है, पुअर और ज्यादा क्या होते चले जा रहे हैं, गरीब होते चले जा रहे हैं। अब आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो, थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रायोरिटीज आर वेरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज ऑफन एम फॉर द कॉमन पॉजिटिव रिजल्ट सच एज, क्या क्या होना चाहिए ये देखो। पहला, क्रिएटिंग मोर जॉब्स एंड मोर जॉब्स वैरायटी, जॉब भी बढ़ाओ और अलग अलग जॉब की वैरायटी भी बढ़ाने की जरूरत है। कीपिंग बिजनेस एंड गेटिंग न्यू वंस, जो बिजनेस चल रहे हैं उसको तो रखो, साथ साथ क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे नए बिजनेस लेके आने चाहिए। अब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए लोगों की, मोर पीपल एंड बिजनेस पेइंग टैक्सेस, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें बेटा, टैक्सेस पे करें। मोर प्रोडक्टिव यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका यूज क्या हो, प्रोडक्टिव वे के अंदर होना चाहिए। प्रमोटिंग यूर कम्युनिटी एसेट्स, जो आपकी कम्युनिटी एसेट्स है किसी भी हो सकती है, उसको आप प्रमोट करो। मेकिंग एंड सेलिंग मोर लोकल प्रोडक्ट्स, जो आपकी लोकल मार्केट में प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा करने की क्या करो, सेल करने की कोशिश करो। गेटिंग मोर स्किल्ड वर्कर्स लिविंग इन यूर कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब होता है देखो, हर जगह ना कोई चीज के लिए फेमस है। जैसे अगर हम सूरत की बात करते हैं तो सूरत दो चीजों के लिए गुजरात फेमस है, एक तो है बेटा फीमेल के लिए जितने भी सूट्स वगैरह आते हैं ज्यादातर आपको गुजरात सूरत से आते हुए दिखेंगे। दूसरा वहां पे क्या होता है, डायमंड ज्वेलरी का काम बहुत अच्छा होता है। तो दो चीजों के लिए फेमस हो गया। तो वो, और आप देखोगे कि वहां पे ना सारे वो लोकल ही लोग हैं, बाहर का बंदा नहीं जाता वहां पे, वो सारी लोकल कम्युनिटी को इकट्ठा कर रखा, उन्हीं से काम सीखते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं वो। तो यानी उन्होंने अपने लोकल बिजनेस को इतना एनहेंस कर लिया कि एक छोटा सा स्टेट होते हुए भी रिच स्टेट में आता है वो इंडिया की। ठीक है। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल, कहता है इसमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल का एग्जांपल नहीं है दिया। सी, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। व्हाट डज ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड बिसाइड एजुकेशन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, कहता है टेक्निकल ट्रेनिंग और इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल के अंदर इनमें से क्या होना चाहिए। हाँ जी, कम्युनिकेशन, यानी कि सर सब कुछ होते हुए अगर बोलना नहीं आता तो वो बेकार है। व्हाट हैज बीन द हिस्टोरिकल फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज, कहता है हिस्टोरिकल फोकस किस चीज के ऊपर था हमारा, बी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी था ऐसे तो। फिर आता है व्हाट इज वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कहता है अगर हम बात करें एजुकेशन का क्या सबसे बड़ा बेनिफिट है ह्यूमन कैपिटल के अंदर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। यही हो सकता है बेटा इसमें घूम फिर के, बाकी तो सब रिड्यूस हो रहा है तो वो तो होगा नहीं। क्या हो सकता है कि सर एक तरीके से अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनकी जॉब ज्यादा होगी, जॉब ज्यादा होगी तो इनकम होगी, इनकम जितनी ज्यादा होगी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो टैक्स स्ट्रक्चर क्या बढ़ेगा आपकी इकोनॉमी का। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा भी था कि किसी भी तरीके से लोगों का टैक्स क्या बढ़ाना चाहिए, हमें टैक्स बिजनेस भी ज्यादा से ज्यादा दे। Which of the following is a common goal of the economic development strategies, कहता है कॉमन गोल क्या होना चाहिए इसमें से। सी, प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट।
यानी अपने आसपास के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज्यादा क्या करना है सर, हमें प्रमोट करना है, जिससे कि अपनी लोकेलिटी को ज्यादा डेवलप किया जा सके। क्लियर है यहाँ तक?